हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकुर राजपूत। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि आप अगर एक अमेज़न सेलर हो और आपको भी अपनी मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट यानी आपको जीएसटी के लिए अपनी टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो हम उसी के रिलेटेड आज बात करेंगे कि वो आप कहाँ से जाके किस ऑप्शन पे जाके वो रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी और आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बने रहो वीडियो में, मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है फुल स्टेप्स के साथ। ऊपर आई बटन पे आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि एमटीआर कैसे डाउनलोड करें। एमटीआर या मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, या फिर आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि जीएसटी की रिपोर्ट जो हमें अपने सीए को देनी होती है, या फिर अगर हम सेल्फ फाइलिंग करते हैं रिटर्न्स की तो हमें इसकी नीड होती है अपनी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको सारे स्टेप्स क्लियरली दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपनी एमटीआर जो डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना सेलर सेंटर लॉगिन करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आती है, हमारा पूरा सेंटर लॉगिन हो जाता है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये सारे टैब्स आपको शो होंगे। इसमें आपको सबसे पहले जाना है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर एक सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारा ये खुल जाएगा। इसके अंदर हमारी सबसे पहले आती है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, फिर सैलर फी इनवॉइस, फिर मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, फिर टीडीएस सर्टिफिकेट और कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। हमें अपनी जीएसटी भरने के लिए अभी हमें दो टैब्स की जरूरत है, सैलर फी इनवॉइसेस और मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। सबसे पहले हम चलते हैं सैलर फी इनवॉइसेस में, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ देखना है स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको दिख रही होगी। जैसे अभी हमें अप्रैल की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है तो हम यहाँ से अप्रैल के सारे इनवॉइसेस को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे दिख रही है स्टार्ट डेट अप्रैल 1 और एंड डेट 30 अप्रैल। तो ये हमारा एक इनवॉइस है। उसके बाद ये भी एक इनवॉइस है, ये भी इनवॉइस है और ये भी इनवॉइस है। इसके नीचे मार्च 1 से 31 मार्च का है, यानी ये हमारा मार्च का इनवॉइस था जिसकी रिटर्न हम पिछले महीने फाइल कर चुके हैं। तो अभी हमारे 4 इनवॉइस हैं। हो सकता है आपके 2 हो, 1 हो या 3 हो या 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में मतलब कैसे कैसे डील करते हो। एफबीए से अलग ऐड के अलग इनवॉइस आता है, एफबीए का अलग आता है, कमीशन का अलग आता है। तो इस पे सिंपली आपको जैसे मैं एक इनवॉइस आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है पूरा इनवॉइस प्रॉपर खुल जाएगा। यहाँ से आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपने डेस्कटॉप में या कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो आप अपनी फाइल को सेव कर लेना। अब हम दोबारा सैलर सेंट्रल पे आ जाते हैं। हमने अभी सैलर फी इनवॉइसेस जो है डाउनलोड कर ली है, हम बैक करेंगे और अब हमें जाना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट पे। मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट खोलने के बाद कुछ आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें सबसे पहले लिखा होगा डाउनलोड लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट। ये अभी लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट दिखा रहा है मार्च 2021, क्योंकि अभी अप्रैल की जो है जनरेटेड नहीं हुई है, क्योंकि ये जो जनरेट होती है वो अराउंड 7 या 8 तारीख के आसपास जनरेट होती है हमारी रिपोर्ट पिछले महीने की। तो अभी हमारे मार्च की शो कर रहा है क्योंकि अप्रैल की अभी आई नहीं है। ये जो वीडियो शूट हो रही है वो है 3 मई को, तो अभी हमारे पास अप्रैल की रिपोर्ट्स आई नहीं है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि मार्च की कैसे डाउनलोड करनी है। आपको मार्च की डाउनलोड सेम वैसे ही आप अप्रैल की भी कर सकते हो। तो ये आपको दिख रहा होगा सबसे पहले तो डाउनलोड लेटेस्ट मंथ रिपोर्ट। जो भी लेटेस्ट मंथ की रिपोर्ट होगी, लास्ट जो भी रिपोर्ट लेटेस्ट होगी वो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही शो कर देगा। उस पर सिंपली आपको यहाँ पे B2C पे क्लिक करना है तो आपकी B2C की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, और फिर B2B पे करोगे तो B2B की भी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। B2C और B2B में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। B2C जो होता है वो होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो मतलब जैसे हम किसी डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो वो सारे ऑर्डर हमारे B2C के अंदर आते हैं। और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी जो सामने वाला बायर है वो भी कोई बिजनेसमैन है या कोई किसी बिजनेस में डील करता है और वो अपने बिजनेस आईडी के थ्रू हमारे अमेजोन से बाय करता है। तो वो सारे ऑर्डर आते हैं हमारी B2B रिपोर्ट में। तो ये हमारी दोनों फाइल यहाँ से डाउनलोड हो गई है। अगर आपको कोई पिछले महीने की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो सिलेक्ट मंथ। आपको जिस भी महीने की करनी है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जिसकी भी करनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करके B2C रिपोर्ट और डाउनलोड रिपोर्ट करोगे तो उस महीने की रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे अभी मैंने करा है ये मार्च 2020, हाँ मार्च 2020 की मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप डाउनलोड रिपोर्ट करोगे तो ये मार्च 2020 की रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से। तो आप किसी भी महीने की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब कुछ लोगों में ना एक ऑप्शन नहीं आता, जैसे आप रिपोर्ट टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी करोगे किसी किसी के सेलर पोर्टल पे
ये वाले ऑप्शन शो नहीं होता मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट का। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे। ये वाला जो पेज है उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, अपने सैलरी सेंटर लॉगिन करना, आप उस इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे और यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट्स को इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो बेसिकली आपको यही रिपोर्ट्स चाहिए होती है, ये B2C रिपोर्ट, B2B रिपोर्ट और जो आपके सेलर फी इनवॉइसेस थे, ये सारी डिटेल आपको अपने सीए को देनी होती है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एमटीआर डाउनलोड करनी है। तो जैसे कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया क्लियरली कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी जीएसटी की जो डाटा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको अपने सीए को देनी है, या फिर अगर आप सेल्फ फाइल करते हैं तो आप खुद से भी उसको यूज कर सकते हैं अपनी रिटर्न्स फाइलिंग के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रॉपर अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो खुद से। तो बने रहो चैनल पे, मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।